क्योंकि अल्लाह पाक का करम है, ना तो मैं तलाल चौधरी हूँ, ना मैं दानियाल चौधरी हूँ, ना मैं निहाल हाशमी हूँ, ना मैं मियाँ जावेद लतीफ़ हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली का एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और एथिक्स और वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए अपनी अदालतों से और अपनी जनाब जजेस चाहे रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर। लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि 9 मई के जो लोग उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए और सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए, उन्होंने एज अ जज इसका जनाब इख्तलाफी नोट लिखा था और उस इख्तलाफी नोट के अंदर उन्होंने डिफर किया था कि जनाब अब भी कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम लहू लहान थी 16 दिसंबर के वाक़े के बाद APS के आर्मी पब्लिक स्कूल के, उन्होंने कहा नहीं जनाब सिविलियन का केस नहीं चलना चाहिए अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। यही जस्टिस एस ख्वाजा साहब आज जनाब वो पटिशन लेकर आए और दूसरे चौधरी एतजाज अहसन साहब जिनके हवाले से एक इल्ज़ाम ये कि उन्होंने 1988 के अंदर जो हुकूमत बनी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उसमें एज अ वज़ीर दाखिला सिखों की खालिस्तान की तहरीक पूरे अरूज पे थी। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सिख रहनुमाओं की लिस्टें इंडियन रॉक और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को दी। फिर वही चौधरी एतजाज अहसन साहब कि जिन्होंने जजों की तहरीक के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के वकला को वरगलाते हुए कैंपेन चलाई थी कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक एमेंसिपेटर है, एक निजात दहिंदा है, वो एक ऐसा शख्स है कि जो आज तक पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं हुआ, वो आएगा, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब एक इनकलाब और एक तब्दीली लेकर आएगा। और फिर एक बड़ी टिपिकल किस्म की उनकी एक गज़ल होती थी जो सुना सुना के पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने जनाब वरगला के चौधरी इफ्तिखार के पीछे खड़ा किया था कि रियासत होगी माँ के जैसे, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, फलां करेगी फलां करेगी। पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी बातों में आई और उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि बहाल होने के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के एग्जैक्ट 6 महीने बाद यही चौधरी एतजाज अहसन उनको बुरा भला कह रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे, उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे और उनसे अलाने बरात कर रहे थे। पूरी कौम ने आज उनसे वो भी अभी हिसाब लेना है। वही एतजाज अहसन इस वक्त सिर्फ अपनी गई गुजरी वकालत, रुली ठुली जनाब सियासत के ना पीपल्स पार्टी के रहे ना कहीं के रहे, वो अपनी 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरी पाकिस्तान की रियासत की भैंस को जनाब ज़िबा करने के दर पे, और वो जनाब इस वक्त 9 मई के वाक़यात के चाचे मामे ताए और फुफड़ बन के जनाब पटिशन लेकर आए हैं। उनका कहना क्या है? कहना यह है कि जनाब जो 2015 के अंदर 21वीं तरमीम हुई थी, पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया था या सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था, वो 2 साल के लिए था। अब मैं आपको पूरी कौम के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। जनाबे वाला 2015-2016 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का केस चले, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 मुसलसल सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चले हैं। मैं चौधरी एतजाज अहसन साहब और जस्टिस एस ख्वाजा साहब से पूछूंगा, और स्पेशली जस्टिस एस ख्वाजा साहब से, जनाबे वाला बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक का करम है, ना तो मैं तलाल चौधरी हूँ, ना मैं दानियाल चौधरी हूँ, ना मैं निहाल हाशमी हूँ, ना मैं मियाँ जावेद लतीफ़ हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली का एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और एथिक्स और वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए अपनी अदालतों से और अपनी जनाब जजेस चाहे रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। मैं उनसे पूछूंगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आज़म थे तो जनाबे वाला 2019, 20 और 21 3 सालों में 25 केसेस सिविलियन के उनका ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, 25 सिविलियन के, उनमें से 3 को सजाए मौत हुई। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में जाके वो सजाए मौत ख़त्म होगी। मैं पूछूंगा जस्टिस एस ख्वाजा साहब आपसे, चौधरी एतजाज अहसन साहब आपसे,
और वो लतीफ़ खोसा साहब जो अपने बच्चे की MPA की सीट के पीछे पूरी रियासत की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के साथ खिलवाड़ खेलने लगे हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि जब वो 25 सिविलियन के केसेस चल रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स में, आपने उस वक्त इत्मीनान और सुकून की भंग पी हुई थी, आपने उस वक्त सुख और चैन की जनाब सत्तू पिया हुआ था, आपने उस वक्त बिल्कुल ठंड प्रोग्राम जनाब रखा था। उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया अदालतों में जाने का? उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस करने का? उस वक्त आपको अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई? जनाबे वाला, उस वक्त क्या सारी चीज़ें ठीक थी? उस वक्त रास लीला था, अब करैक्टर ढीला हो गया। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल माशाल्लाह था, अब अस्तगफिरुल्लाह हो गया। उस वक्त सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सुभान अल्लाह था, अब जनाब नौज़बिल्लाह हो गया। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का एहतसाब वो वावा था, अब थू थू हो गया। ये कौन सी हिपोक्रेसी है? ये कौन सी मुनाफिकत है? ये कौन सी दो नंबरी है? इसका मतलब है कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, ये चीज़ साबित करती है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आपका ज़ाती एजेंडा है, आपको रियासत, आप कहते हैं जनाब पिटीशन में क्या कहा गया कि जनाब आइन का आर्टिकल 9, 10 और 10A, जिसमें जनाब हर शहरी की जनाब बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जनाब, मैं आपके सामने बड़ा क्लियर रख दूं, एक होता है इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट, एक होता है रियासत और इज्तिमाइयत के फंडामेंटल राइट्स। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, वहां पे रियासत, मुल्क, माशरे और इज्तिमाइयत के फंडामेंटल राइट्स के आगे इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को सेकेंडरी जनाब हैसियत दी जाती है। 4 जनवरी 2021 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 2 साल पहले हमला किया था अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। अगलों ने 4 महीनों के अंदर 1150 बंदों के खिलाफ FIR काट के तकरीबन 850 लोगों को 4 महीनों के अंदर 2 साल से लेके 18 साल की कैद सुना दी। उनमें से तो कोई नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट्स। उस वक्त तो किसी NGO ने आके जनाब वावेला नहीं मचाया, उस वक्त तो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बोली, उस वक्त तो आलमी हकूक़ की तंजीमें नहीं बोली, उस मुल्क के अंदर तो लोगों ने वावेला नहीं मचाया। क्यों? कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान समेत इस 21वीं सदी में जो रियासत के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो इज्तिमाई फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो प्रेफर किए जाते हैं आपके इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स पे। अब मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें और 2-3 फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। कहा जाता है जी बड़ा अफसानवी सा एक कंसेप्ट है मिलिट्री कोर्ट्स। 1952 से लेके आज 2023 तक सैकड़ों और हज़ारों केसेस पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं। ये अनहोनी बात नहीं कर रहा, ये अनएक्सपेक्टेड बात नहीं कर रहा, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंकर, तज्जिया निगार, पॉलिटिकल वर्कर या आम पब्लिक नहीं जानती। चले फिर अगली सुने। जितने केसेस चले, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के लार्जर और फुल बेंचेस ने उसको अक्सरियत के साथ इंडोर्स किया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के केसेस के फैसलों को, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। फिर दूसरी एक और आप सुन लें फैक्ट एंड फिगर, ये अकेला पाकिस्तान नहीं है, दुनिया के 40 के करीब ममालिक हैं, अमेरिका और इंडिया समेत, जहां पर सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होते हैं। तो जनाब, मैं पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं इस वक्त एक सियासतदान की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से कर रहा हूँ। आज
फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर इज़राइल की जितनी बदमाशी, गुंडागर्दी है, कत्ल गारत करी है, खूनरेज़ी है, इस्तेहसाल है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फ़लस्तीन और गज़ा वाले कमज़ोर हैं। उनके पास माशी वसाइल नहीं है, उनके पास मिलिटेंट वसाइल नहीं है, उनके पास नित नए हथियार नहीं है, उनके पास ऑर्गेनाइज फौज नहीं है, उनके पास ऑर्गेनाइज मिलिटेंट